आज की बात में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आप देख रहे हैं नव समाचार। आज का विषय है निष्पक्ष चुनाव आयोग की भूमिका। हमारी इस खबर को देखने से पहले और सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ माह में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। आम लोगों के मन में यह धारणा बनने लगी है, क्या भारत में निष्पक्ष चुनाव संभव है? चुनाव आयोग की भूमिका क्या निष्पक्ष है? चुनाव में सत्ता पक्ष की भूमिका मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। चुनाव के पहले जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उसको लेकर अब यह चर्चा जन जन के बीच होने लगी है। चुनाव के दौरान जिस तरह से सत्ता सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रही है, उसको लेकर अभी भी आम जन आश्चर्यचकित है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केवल इसीलिए रद्द कर दिया था कि इंदिरा गांधी ने जिस मंच से चुनावी भाषण दिया था, वह मंच उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। उसके मंच में यशपाल कपूर, जो उनके निजी सचिव थे, वह मंच पर मौजूद थे। इन दो कारणों के से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए न केवल इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में गवाही के लिए तलब किया, वरन उनको चुनाव भी अवैध घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने निर्णय ने भारतीय राजनीति और बदल कर रख दिया। भारत में पहली बार आपातकाल लगा, जिसकी चर्चा आज भी होती है। टीएन शेषन 12 दिसंबर 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्होंने जो समझ में आया वह उन्होंने किया। वह कभी केंद्र सरकार और राजनीति के दल में प्रभाव में नहीं आए। चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए, चुनावी की गड़बड़ियां को रोकने के लिए उन्होंने 1993 में पहली बार फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य किया। अधिसूचना जारी होने के बाद से वह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खुद भी नियुक्तियां करते थे। सेना और पुलिस बल को चुनाव आयोग को तैनात करता था, जिसमें भी केंद्र सरकार के मनमर्जी नहीं चली। मतदान के दौरान शिकायत मिलने पर मतदाता रोककर दोबारा मतदान कराने, सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिए। इसके लिए उन्होंने प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि को भी आचार संहिता में लपेटकर नियंत्रित करने का काम किया। चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का सरकार और राजनेताओं पर इतना खौफ हो गया था, उनके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जनता के बीच टीएन शेषन बड़े लोकप्रिय हुए। सरकार को लग रहा था कि महाभियोग लाया गया तो जनता नाराज हो सकती है। सरकार ने टीएन शेषन के नियंत्रित करने के लिए 3 सवाल आयुक्त बनाए। जीवी कृष्णमूर्ति और एम.एस. गिल को बराबर के अधिकार दिए गए। शेषन इनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर मोहर लगाई थी। इसके लिए बाद भी टीएन शेषन निष्पक्ष चुनाव कराने में पूर्णतः सफल रहे। वह पहले ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कभी भी कोई समझौता तथा दबाव स्वीकार नहीं किया। जो 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, वह भी उनके काम में दखलंदाजी नहीं कर पाए। वर्तमान में चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है, लोग टीएन शेषन के कार्यकाल से उनकी तुलना करने लगे हैं। अब चुनाव आयोग है या नहीं, इसकी चर्चा होती है। सरकार के निर्देश पर ही चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के कुछ महीने पहले सरकारी खजाने से सरकारी रेवड़ियां बांटने लगते हैं। सरकारी खर्चे पर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। स्टार प्रचारक के नाम पर सरकारी खर्चे पर चुनाव को प्रभावित किया जाता है। चुनाव के दौरान सरकारी धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। 2014 के बाद से मीडिया भी सरकार के इशारे पर कवरेज करता है। विपक्ष को मीडिया में कोई स्थान नहीं मिल रहा है। विपक्ष की आवाज जनता तक नहीं पहुंच रही है। इन सब स्थितियों को देखते हुए यह कहा जाने लगा है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं रहे हैं। मतदाताओं को खुलेआम प्रलोभन दिया जाता है। मतदाताओं को खुलेआम धमकाया जाता है। मीडिया के पक्षपाती हो गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन भी निष्पक्ष नहीं रहे हैं। निजी चैनल उद्योगपतियों के कब्जे में हैं। उन पर चुनाव आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार के यदि
यह मानती है कि सत्ता और मुफ्त की रेवड़ियां उससे चुनाव जीता जा सकती है, तो यह सरकार का भ्रम है। पिछले वर्षों में कई ऐसे विधानसभा के चुनाव हुए हैं जहां सत्ता ने मुफ्त की रेवड़ियां भी बांटी, मतदाताओं को बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए गए, उसके बाद भी सत्तारूढ़ दल अपनी सत्ता को नहीं बचा पाया। हिमाचल और कर्नाटक प्रदेश में चुनाव का परिणाम ताजा उदाहरण है। ईवीएम की भूमिका पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। चुनाव आयोग सरकार के सामने बेबस नजर आता है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका केवल चुनाव के अधिसूचना जारी करने और चुनाव की तारीख घोषित करने का चुनाव परिणाम को घोषित करने तक ही सीमित हो गई है। चुनाव आयोग का नियंत्रण चुनाव कराने वाली एजेंसियों पर नहीं रहा। आशा की एकमात्र किरण आम जनता है, जो रेवड़ी भी खा लेती है और मन की माफिक मतदान करती है। सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, यदि वह नियम लागू हो गए तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता कार्य संभव नहीं होगा। सरकार का दबाव चुनाव आयोग पर बढ़ जाएगा। जब टीएन शेषन ने नाराज होकर नेता महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे थे, तब तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार की हिम्मत नहीं बनी थी कि चुनाव आयोग टीएन शेषन को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाए। मतदाताओं को विश्वास निष्पक्ष रूप और चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। सरकार को भी यह बात समय रहते समझना होगी कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी, अन्यथा लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। चुनाव बहुत नजदीक है, आपको देखना होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। 5 राज्यों का चुनाव जनता के हाथ में है। सभी हथकंडे, सभी राजनीतियां दल अपने अपने अपना रही हैं। देखना होगा जीतेगा कौन। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ आज की बात में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आसपास का माहौल सुंदर बना है और प्रदूषण मुक्त रहें। धन्यवाद।